हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम ज्योग्राफी की एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे आवर एग्जिस्टेंस, आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड एग्जिस्ट, विच मीन्स, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं अस्तित्व। तो बेसिकली यहाँ पे सारा जो खेल है वो हमारा अस्तित्व को लेके है। सो दिस कॉन्सेप्ट डील्स इन द फिलोसॉफिकल मैटर, मतलब फिलोसॉफी में इसको पढ़ा जाता है, यानी दर्शन शास्त्र। बट हम आज ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक्सटेंशियलिज्म को पढ़ेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए फिलोसॉफिकल व्यू that man is responsible for making his own nature। तो बेसिकली जो हमारा नेचर रहता है, we we ourselves create our natures, okay। it lays stress on personal freedom, यानी कि यहाँ पे जो बात होगी वहाँ वो होगी पर्सनल फ्रीडम के बारे में, पर्सनल डिसीजन के बारे में, एक इंडिविजुअल पर्सनल डिसीजन के बारे में एंड पर्सनल कमिटमेंट के बारे में। तो बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म में बेसिकली यही सब देखा जाएगा एंड इट इमर्जेस टू चैलेंज। अब देखो, उस जो ये जो कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव एंड डिटर्मिनिस्टिक आइडियाज थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो इसी को क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने एक नया पैराडाइम को स्टेब्लिश किया जिसका नाम था एग्जिस्टेंशियलिज्म, जहाँ पे हमें देखना था हमारे ह्यूमन अस्तित्व को। तो बेसिकली इट आर्ग्यूज ए कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। तो बेसिकली यहाँ जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो बेसिक पिलर्स है, मेजर पिलर्स है, दे आर ह्यूमन वैल्यूज, क्वालिटी, subjectivity and spirituality। तो basically these are the major pillars of this concept। तो in existential geography a central concept is that of existential space। तो basically in geography we deals existentialism as a existential space। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्कॉलर्स जैसे कि सोरेन केरकेगार्ड, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे एग्जिस्टेंशियलिज्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था और इसी कारण फादर भी कहते थे। तो इसी के इन्हीं के बारे में चलिए कुछ पढ़ते हैं। तो बेसिकली ही प्रोफाउंडेड द insights into human existence laid the foundation for the existentialist movement। So basically he is considered as the father of existentialism, and he, according to him, the subjective nature of truth, the significance of individual choice, यानी कि पर्सनल फ्रीडम हो गया यहाँ पे, द आइडिया ऑफ पैशनेट कमिटमेंट टू वंस बिलीफ, यानी कि पर्सनल कमिटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस आर द बेसिक मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो बेसिकली इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जिनमें इन्होंने जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो कॉन्सेप्ट को है वो पोस्टुलेट किया था। जो वर्क का नाम है फियर एंड ट्रेवलिंग द सिकनेस इनटू that continue to influence existentialist thought। So basically these are the books which are associated with the concept of existentialism। तो अब अनदर स्कॉलर इज जेपी सातरे। तो इनका पूरा नाम है जीन पॉल सातरे। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेटायर एक्सप्लेन्स दैट फर्स्ट ए ह्यूमन बीइंग is in the existence stage, they only exist because they are born, because they exist because they are born but don't have any ID, but when they born they don't have any specific identity, but then become a real person, but further more time they become a real person, a real human being by things they do and choices they make। So basically the things they do and their choices makes the existence of that humans। So basically when we born we don't have any identity, so with time we have identity with our choices and with our एक्टिविटी। सो यहाँ पे बेसिकली यही बोला जा रहा है कि जब हमारा जन्म होता है तभी हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं होता, यानी कि हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं होता, वो बाद में जन्म के बाद हमें एग्जिस्ट, हमारा जो एग्जिस्ट है वो रियल वर्ल्ड में होता है बाय आवर थ्रू आवर चॉइसेस एंड आवर पर्सनल कमिटमेंट एंड पर्सनल डिसीजन। सो यू आर व्हाट यू डू, ए मैन इज नथिंग एल्स बट दैट विच ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। तो बेसिकली आदमी कुछ नहीं है, वो आदमी आदमी अपने दम पर बनता है, अपने एग्जिस्टेंस के
अपने एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए उसको अपने कठोर परिश्रम करके, अपने सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करके वो अपना एग्जिस्टेंस बनाता है बेसिकली। तो जितने भी ये सारे थे, ये फिलोसॉफिकल वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म में था। बस ज्योग्राफी में हमें इसको एग्जिस्टेंशियल स्पेस के तौर पे पढ़ना है, जो बेसिकली एग्जिस्टेंशियल मेथड इन शॉर्ट begins by examine the centers people occupy and the way they define their relations with the world. So basically when we talk about the concept of existentialism in geography, they define their relations with the world in terms of centers people occupy. So here are some scholars who consider existentialism is as a biography of landscape. Why biography of landscape? So let's read. An analysis of the landscape biography may be either backward from an already given landscape or to a particular individuals or groups, or forward from the later towards landscape articulation. So basically यहाँ पे biography of landscape is a popular statement in the कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो यहाँ पे ये इसी का बारे में बताया गया है। तो बेसिकली जो हमारा लैंडस्केप होता है, एक होता है लैंडफॉर्म्स एंड एक होता है हमारा लैंडस्केप। लैंडफॉर्म्स आर बेसिकली वन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म वेयर एक स्पेसिफिक टाइप के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। बट लैंडस्केप में ऐसा है कि वहाँ पे बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाता है, मतलब द कॉम्पोजिशंस ऑफ लैंडफॉर्म्स मिक्स ए लैंडस्केप। तो बेसिकली जो लैंडफॉर्म्स एंड लैंडस्केप में यही डिफरेंस है कि जो लैंडफॉर्म सिर्फ एक सिंगुलर है, लैंडस्केप में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलकर एक लैंडस्केप बनता है। तो हर जब लैंडस्केप बनता है तो वहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स या फिर पर्सन्स हैं, और दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट लैंडस्केप थ्रू देयर कल्चरल एक्टिविटी, थ्रू देयर लाइवलीहुड एक्टिविटी, through their economic activity, or anything that are responsible for the changing of that landscape. So basically the individuals are responsible and are the agents by which a landscape formed. So thus the essence of the existential geography is that for every landscape or every existential geography there is someone who can be held responsible and accountable. So basically यहाँ पे जो हमारा लैंडस्केप का जो फॉर्मेशन हुआ, द मैन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड इन एग्जिस्टेंशियल ज्योग्राफी में हमें इसी चीज को पढ़ना है। तो द responsibility may lie on individuals or groups. So basically all the responsibility of the formation of that landscape depends on the individuals or groups, whether sane or insane, rational or irrational, well intended or demonic, the fact they make their choices and their landscape. So basically in geography their choices makes the लैंडफॉर्म्स लैंडस्केप्स। तो बेसिकली आज के वीडियो में बस इतना है। आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे दो एग्जिस्टेंशियलिज्म के से रिलेटेड वो खत्म हो गए होंगे। तो बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म सिंपल से बारे में हमारा अस्तित्व को डिफाइन करता है इन द रियल वर्ल्ड, और इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वास्ट नहीं है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है जहाँ पे हमें जो एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व का खेला है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।